नेक्स्ट आ रहा है आपका देखिए यूकैरियोटिक सेल में कुछ टिपिकल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट आ रहा है आपका सेल वॉल। प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय नॉन लिविंग रिजिड परमिएबल आउटर लेयर नोन एज सेल वॉल। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए। सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल आर जॉइंट together by jelly like substance called lamella। ठीक है, देखिए एक सेल वॉल दूसरी सेल वॉल मतलब ये एडजेसेंट सेल वॉल्स हैं बेटा, और इनके बीच में जो सब्सटेंस फिल्ड रहता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? लैमेला। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका सेल मेम्ब्रेन। देखिए इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये किस किस से मिलकर बनी होती है बेटा? प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल which means that it allows entry and exit of only some materials। कुछ ही मटेरियल्स को ये अपने अंदर से पास होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बात करें बेटा, ये क्या रहता है? द लिविंग मटेरियल कंप्राइजिंग ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। मींस आपकी आउटर मेम्ब्रेन को हटा दो, बाकी जो अंदर का कंटेंट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमने ऊपर भी देखा था बेटा, फ्लूइड कंटेन्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन consists any membrane bounded organelles। these are discussed in detail below section। ठीक है, वो सारा आपका क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो अंदर आपके लिपिड भरा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ देखिए एक होलिस्टिक स्टडी आप यहाँ कर सकते हो। देखिए जो सेल रहती है वो आपकी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रह सकती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्म, मेसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती है। यूकैरियोटिक सेल जो रहती है आपकी वो टू टाइप की होती हैं। वो आपकी प्लांट सेल होती हैं एंड एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल की जो बेसिक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो आपका न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारे होते हैं। जबकि एनिमल सेल में हम बात करें तो बेटा न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म इस टाइप के ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूजुअली आपकी स्मॉल साइज में होती है, यूकैरियोटिक जनरली लार्ज साइज की होती है। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपके सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम। यूकैरियोट में आपके काफी ज्यादा क्रोमोसोम्स देखने को मिल सकते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एटसेट्रा। ठीक है, इसमें आपके ना तो ईआर देखने को मिलता है, ना ही आपके गोल्गी एपरेटस देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक जो आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स रहती हैं उसके ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब यूजुअली हम सेल के ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनल इज अ यूनिट इनसाइड द सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर वो सारे ऑर्गेनल्स या फिर वो सारे यूनिट्स जो आपकी अलग अलग स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सेल आर एक्चुअली डिवाइडेड अमंग द ऑर्गेनल्स, दैट इज दे कीप देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द सेल इन ए यूकैरियोटिक सेल। देखो बेटा यूजुअली क्या होता है कि जब आप सेल में ऑर्गेनल्स की बात करते हो तो बेसिकली आपको वहां पे आई एम रियली सॉरी बच्चों, वहां पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, photosynthesis performed by plastids etc. they vary, the various cytoplasmic organelles are given below। यहाँ पे कुछ आपके ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट आ रहा है आपका
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, इट इज लार्ज नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट्स एट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंड इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो आपके कहाँ से शुरू होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं और साइटोप्लाज्म में अंदर तक चले जाते हैं। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। ये तीनों काम मीन्स प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, उसको फोल्ड करना, उसको उसमें मॉडिफिकेशन करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे काम किसके होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, ये आपकी बेसिकली टू टाइप की होती है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर एसईआर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं बेटा, जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, विच लैक राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस, जिसके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलते हैं। दे आर द मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, मीन्स जो उसमें वेस्ट बनते हैं उसको डिटॉक्स करना, बॉडी से बाहर करने में भी काम करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।